Hello students, how are you? I hope you will be fine. My name is Jalinder Koile और in today's video we will learn class 9 mathematics का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम फ्रॉम द बेसिक। तो क्लास 8 का कुछ सिलेबस हम रिवाइज कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद क्लास 9 का सिलेबस पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो क्या है चैप्टर का नाम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम बेसिक में देखे, देखो क्लास 8 में भी हमने देखा था फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर। Natural number. What is natural number? A number starts from 1 is called natural number. Example देने के लिए हम ले सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। बराबर है, करेक्ट है। द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आफ्टर ऑल सेकंड टाइप होल नंबर्स। तो क्या होता है होल नंबर? द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो देखो ये नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड किया जाए तो होल नंबर बनता है। तो इसका एग्जाम्पल है, आपको ध्यान में रखना है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस आपको दे यहाँ पे ध्यान में रखना है, एवरी नेचुरल नंबर is a whole number but every whole number is not a natural number। सेंटेंस फिर से रिपीट करता हूँ, देखो every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number। Let's move towards the third type of numbers, that is rational numbers। What is rational numbers? In class 8 mathematics syllabus the first chapter is rational numbers। तो क्या होता है rational numbers? The numbers which are written in the form of p upon q is called, or where q is not equals to 0 is called rational numbers। or in some books the definition is the numbers which are written in the form of x upon y where y is नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। बराबर है। तो उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट हम यहाँ पे देंगे। इरैशनल पॉइंट नंबर्स नेक्स्ट पॉइंट है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। तो एडिशनल देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आर इवन नंबर्स। द नंबर्स which are divisible by 2 is called even numbers। तो देखो द numbers which are divisible by 2 is called even numbers। तो even numbers start from 2, 4, 6, 8 dash dash dash। These are the even numbers। Getting second type, the numbers which are not divisible by 2 is called odd numbers। The numbers which are not divisible by 2 is called odd नंबर्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स इज प्राइम नंबर्स। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट टाइप इज प्राइम नंबर्स। तो व्हाट इज प्राइम नंबर्स? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। तो ऐसे नंबर्स और एक डेफिनेशन ऐसी है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे तो देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7, नेक्स्ट 11 13 17 19 23 डैश डैश डैश। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अप टू 100 देयर आर टोटल 25 नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स आफ्टरवर्ड्स। एंड प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, और प्राइम नंबर कौन कौन से वो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते जो सिर्फ 1 एंड खुद उसी नंबर से डिवाइड होते, तो उनको कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। तो उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर।
तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बराबर है। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 4, 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 13 है, 14, 15 डैश मीन्स अदर देन प्राइम नंबर। बाकी सब जो नंबर है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। और 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, 1 इज कॉल्ड यूनिवर्सल नंबर। आ रहा है समझ में? तो लेट्स टेक द एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इज 0 इज अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers and q is not equals to 0। तो आपको पूछा है कि 0 रैशनल नंबर है क्या है, तो आप p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते। तो p and q आर एनी इंटीजर वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बताता हूँ। तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। यस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते। सो यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो p अपॉन q की आप कुछ भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, मतलब 0/1, 0/2, 0/10, 0/100, कुछ भी लो, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मैंने q 0 नहीं लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस 0 इज अ रैशनल नंबर्स। आया समझ में? लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो फाइंड the 6 rational numbers between the 3 and 4 means we have to find the 6 rational numbers between 3 and 4. So let first is 3 and second is 4. So we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. Therefore multiply and divide with 7। तो देखो फर्स्ट नंबर है 3, तो उसको क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा 3 7 = 21/7। सेकंड नंबर है 4, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7। तो 4 7 होता है 28/7। तो उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर से वो आएंगे 3 और 4 में। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या है? 22/7, नेक्स्ट 23/7, 24/7, 25/7, नेक्स्ट 26/7 एंड लास्ट 27/7। These are the rational numbers between 3 and 4. Or these are the 6 rational numbers between 3 and 4. Getting आ रहा है समझ में? Let's take the problem number 3. Question number 3. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखो find the 5 rational numbers between 3 and 5 and 4 and 5. तो देखो find the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 3/5 and 4/5। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। Therefore multiply and
डिवाइड बाय, तो देखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर था, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो यहाँ पे 5 चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। तो देखो अगर फर्स्ट नंबर है आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6, तो हमें मिलेगा 18/30, एंड सेकंड नंबर इज 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 4 6 24/30 गेटिंग। तो द रिक्वायर्ड, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 each। तो देखो 18/30 एंड 24/30 के बीच में, तो नेक्स्ट नंबर है 19/30, 20/30, नेक्स्ट इज 21/30, नेक्स्ट इज 22/30, नेक्स्ट इज 23/30, तो नेक्स्ट है 24/30 नहीं चलेगा, तो ये मिलेंगे आपको 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आ रहा है समझ में? चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज और फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन रीजन लिखना है आपको, तो क्या आएगा रीजन? तो रीजन आएगा सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल दी नेचुरल नंबर, तो होल नंबर कंटेन्स ऑल दी नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आया समझ में? लेट्स टेक दी सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर देखो, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज अ नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में हम देखते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ड्रॉन ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड निगेटिव इंटीजर्स आर ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो। बराबर है? तो यहाँ पे आएगा क्या? फॉल्स, निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। करेक्ट है? तो लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड स्टेटमेंट। तो क्या है थर्ड स्टेटमेंट? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये पॉसिबल है क्या? तो नहीं, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो सम रैशनल नंबर्स में बी निगेटिव, सम रैशनल नंबर्स में बी इन डेसिमल। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 3/5 is a rational number but it is not a whole number, therefore this statement is also false. Getting? तो exercise 1.1 is completed. Let's move towards the next point. Next point is irrational numbers. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पहले फिर से मैं रिवाइज कर दो। द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो irrational number is exact opposite to rational numbers. The numbers which cannot return in the form of P/Q is called irrational numbers. आया समझ में? ऐसे नंबर्स जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको कहेंगे हम irrational numbers. तो लेट अस सम एग्जांपल्स देखो, कुछ एग्जांपल्स, √2, √3, √5. Best example is pi. Pi is also irrational numbers. Some कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि pi is 22/7, तो यह कुछ लिमिटेशन तक ही, वो कुछ कंडीशन तक ही वो राइट है। बाद में पाई के ऊपर बहुत साइंटिस्ट लोगों की लाइफ खर्च हुई कि पाई की वैल्यू क्या है। तो पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर है, तो उसकी वजह से पाई इज अ इर्रेशनल नंबर में आता है। तो देखो क्या होता है इर्रेशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए,
√2 दिया, √3 दिया, √5 दिया, पाई दिया, तो ये इसको, तो आप बोलोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इनका डिवीजन टर्मिनेट नहीं होता है, और दूसरा ये रिपीटेटिंग भी नहीं है, और P अपॉन Q के फॉर्म में भी नहीं है, तो इनको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते लोकेट इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो ये सब लोग ध्यान दो, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि लोकेट √2 on the number line, √t on the number line, √5 on the number line, √6 नहीं चलेगा, 7 on the number line। तो कैसे लोकेट होता है देखो, तो एक सिंपल स्टेप है, स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत सिंपल। तो देखो √2 मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या आएगा? राइट साइड ऑफ द जीरो, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, करेक्ट है। यहाँ पे आएगा आपका 2, तो √2 की वैल्यू क्या है? इन दोनों के बीच में आती, करेक्ट है। तो टेक 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। जो आपने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, 1 सेंटीमीटर लो, 1 mm लो, लेकिन 1 यूनिट लेना होता है। तो 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल एंड 1 यूनिट वर्टिकल, तो इनका जो हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा आपका √2। और इसको नंबर लाइन पे, तो इतना डिस्टेंस आप राउंडर में लोगे, और यहाँ पे अगर आपने ऐसा सर्कल कंप्लीट किया, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका √2। आया समझ में? बहुत सिंपल। सिमिलरली लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो √3 कैसे लोकेट होता है देखो, फिर से ये समझ में नहीं आया, ये भी ध्यान दो और आगे भी देखेंगे। तो देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे होगा आपका 0, यहाँ पे होगा 1। तो मैंने क्या किया, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया, उसके बाद टेक 1 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस, एंड इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये मिलेगा मुझे √2, करेक्ट है। तो उसके बाद क्या करने का, इसको परपेंडिकुलर और एक 1 यूनिट डिस्टेंस लेने का, लेकिन कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे आएगा 1 यूनिट, अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया, समझो यहाँ पे 1 यूनिट ज्वाइन होता है, तो टेक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर आपने राउंडर में लिया और यहाँ से ये सर्कल कंप्लीट किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये मिल जाएगा आपको √3। तो सर आप बोलोगे आप ऐसा डायरेक्ट कैसे लेते हो? तो देखो इसका बेस √2 है, हाइट कितनी है? 1 है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड ऑफ रिमेनिंग टू मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो मुझे मिलेगा √3। आ रहा है समझ में? ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा √3। आया समझ में? तो इतना ही था। देखो इर्रेशनल नंबर क्या है और हाउ टू लोकेट द इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। गेटिंग? तो लेट्स टेक द एक्सरसाइज 1.2। लेट्स टेक द एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको पूछा है उन्होंने एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो बताओ क्या आएगा आंसर, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, रीज़न बताना कंपलसरी। तो देखो फर्स्ट का आंसर आएगा, देखो स्टेटमेंट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आंसर है देखो ये ट्रू है। ऑल इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हमने रियल नंबर की डेफिनेशन लर्न की थी। देखो क्या है रियल नंबर्स, द रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। नहीं तो फिर ऐसा भी बोल सकते रियल नंबर्स इज द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। आया समझ में? तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आर द टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। आया समझ में? तो ये स्टेटमेंट इज
ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट यम वेयर यम इज अ नेचुरल नंबर्स। तो बताओ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट यम, तो यम इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो √3 के नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं क्या? तो देखो क्या आएगा, तो क्या, तो हमने एक स्टेटमेंट दिखा था, देखो, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो रीजन लिखना है आपको, बिटवीन √3 और √3, बिट मीन्स बिटवीन एनी टू इर्रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। आया समझ में? लेट्स टेक दी थर्ड स्टेटमेंट। तो देखो क्या है थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। नो, रियल नंबर इज अ मेकअप ऑफ टू नंबर्स, रैशनल एंड इर्रेशनल। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। आया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन? वेरी सिंपल। लेट्स टेक दी सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है, आर द सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ इर्रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो आपको पूछा है कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है? तो अगर नहीं होता है तो आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखो कौन सा भी पॉजिटिव नंबर आप ले सकते हैं, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, दीज आर ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर, बट स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 है, विच इज अ रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो आपको आंसर लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। तो फॉर एग्जाम्पल आप कौन सा भी लिख सकते हो, √4 2 है, √9 3 है। तो ये आपके एग्जाम्पल है विच आर रैशनल नंबर्स। लेट्स टेक द थर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। देखो, शो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आपको दिखाना है कि √5 नंबर लाइन पे कैसे होता है। तो √2 एंड √3 हमने देखे, तो लेट्स टेक नेक्स्ट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो ये है आपका नंबर लाइन, यहाँ पे 0, तो √5 है तो पॉजिटिव साइड में आएगा, यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट। तो आपको रिप्रेजेंट ऐसा करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन जिसका हाइपोटेनियस √5 आता हो, तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 3। तो मैं क्या करूँगा, टेक 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 1 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये मिल गया है मुझे 2, ये मिल गया है 1 यूनिट। अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो मुझे मिलेगा, देखो 2, और ये हमेशा राइट एंगल होता है। तो देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस मतलब 2 का स्क्वायर 4 और हाइट 1, तो ये मिलेगा मुझे √5। तो टेक ये डिस्टेंस और टेक हाइपोटेनियस इन अ राउंडर एंड कंप्लीट द सर्कल। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका √5 ऑन द नंबर। आया समझ में? बहुत ही सिंपल। तो चलो, टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।